अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का टॉपिक है हमारे पास एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। सो गाइस, सबसे पहले आज हम एनिमल से टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले एक शॉर्ट में बता चुकी थी इनके की पॉइंट्स कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से इनकी डिवीजन्स हैं। सो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको एनिमल टिश्यूज़ के बारे में जानने से पहले आपको वर्ड टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू बेसिकली हमारे पास सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। उनकी एक स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस होती है जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं। इस टॉपिक में हम एनिमल टिश्यूज़ के जो मेजर टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल के अकॉर्डिंग कि उनकी लोकेशन क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं, स्पेसिफिसिटीज़ उनकी क्या हैं टिश्यूज़ की, ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज़। अगर आप एनिमल की बॉडीज़ में देखें तो हमारे पास 4 मेजर कैटेगरीज आती हैं एनिमल टिश्यूज़ की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं इनकी फर्दर डिवीजन है। मसल टिश्यूज़ को हम पढ़ेंगे, इनकी फर्दर डिवीजन्स हैं। कनेक्टिव और नर्वस टिश्यूज़ में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो चलें जी, आज हम स्टडी करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी को आउटसाइड कवर करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के जो बैरूनी सतह होती है उसको कवर करते हैं, या फिर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जो जैसा कि दिल, गुर्दे, फेफड़े, ठीक है, उनको ऊपर से लाइन करने के लिए या फिर हमारी कैविटीज़ को लाइन करने के लिए जो टिश्यूज़ यूज़ होते हैं दैट आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ बेसिकली हमारी बॉडी को आउटसाइड कवर करते हैं, ठीक है, बाहर से हमारी बॉडी को कवर करते हैं, और ये ऑर्गन्स और कैविटीज़ को भी लाइन करते हैं, मतलब उनको भी आउटसाइड कवर करते हैं। अगर आप इन सेल्स की बात करें, इन टिश्यूज़ के सेल्स की बात करें, तो इन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ उनका ज़्यादा एक दूसरे के साथ होते हैं, उनमें ज़्यादा गैप नहीं होता, ठीक है। इन टिश्यूज़ की भी आगे मेन जो हैं वो 5 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, और इनकी जो सेल की जो लेयर्स होती हैं ना उनके नंबर की बेस पे, ठीक है। क्या मैंने कहा कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनकी भी टाइप्स होती हैं 2 बेसिस पे। एक बेस या तो उसकी शेप के बेस पे या फिर जो सेल की लेयर्स हैं उनके नंबर की बेस पे। इस तरह के टिश्यूज़ हम देखते हैं, उनमें 5 टिश्यूज़ शामिल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबिडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे पास कौन से होते हैं? ये बेसिकली हमारे पास फ्लैट सेल्स होते हैं। ये फर्स्ट पे देखें डायग्राम, ये बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर होती है, और ये ज़्यादातर हमारे लंग्स में, हार्ट और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, मतलब कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनका काम होता है। मटेरियल की मूवमेंट क्या करते हैं, ये इनका फंक्शन में आप लोग लिखेंगे इनका फंक्शन, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। ओके जी, क्यूबिडल एपिथेलियम, ये बेसिकली हमारे पास सिंगल लेयर होते हैं, ये भी सिंगल लेयर ही होते हैं लेकिन क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। सेकंड डायग्राम आप लोग यहाँ पे देखें जी, ये देखें सिंगल लेयर है लेकिन क्या है, क्यूबिडल फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारे पास, अगर आप इनकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास किडनी ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रेशंस करते हैं, ठीक है, इट मेक्स सिक्रेशंस, ये इसका फंक्शन आ जाएगा। थर्ड वन है कोलमनर एपिथेलियम, ये हमारे पास इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कोलमनर एपिथेलियम, यहाँ सेकंड जो रो है हमारे पास डायग्राम की, उसका फर्स्ट जो है कोलमनर एपिथेलियम, ये लंबूतरे ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे से सेल्स होते हैं। और इनकी लोकेशन कहाँ पे है जी, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, गॉल ब्लैडर वगैरह में, ठीक है। और इनका भी काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये भी सिक्रेशंस करते हैं, ठीक है। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम आप लोग देखें तो यहाँ पे देखें जी, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम डायग्राम देखें।
सेम एज इट इज़ कलमनर एपिथेलियम की तरह होते हैं, लेकिन सीलिएटेड का वर्ड ऐड हुआ है तो मतलब कि ये इनके ऊपर जो हैं वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं लेकिन सीलिया के साथ। इनकी लोकेशन ये ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई और प्रोपेल्स म्यूकस, ठीक है। ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई वगैरह में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। फिफ्थ वन है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये डायग्राम है आपके पास। वो कहते हैं जी इनकी मैनी लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल। ये फर्स्ट वाला आप देखें स्क्वेमस एपिथेलियम, सेम एज इट इज़ ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। इस तरह की अगर आप डिफरेंट लेयर्स इसके ऊपर लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। मैनी लेयर्स होती हैं इनकी फ्लैट सेल्स की। इनकी लोकेशन ये प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ एसोफेगस में, हमारे माउथ में और हमारी स्किन के ऊपर भी, ठीक है, ओवर द स्किन। और उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये हमारे जो इनर पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। सो गाइस, कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास बेसिकली ये नाम से ही जाहिर है कि इनका फंक्शन क्या होगा, ये कनेक्टिंग फंक्शन रखते हैं। मतलब कि एक सेल को दूसरे सेल से कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं और दूसरे टिश्यूज़ को बाइंड करते हैं। जैसे कि आप लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की तरह नहीं होते, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ये फैले हुए होते हैं थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, ठीक है। हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल के अंदर क्या होते हैं, ये स्कैटर हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। इनकी अगर आप कॉमन एग्जांपल देखें तो कार्टिलेज को देख लें, ठीक है। कार्टिलेज के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो कि अब कार्टिलेज क्या होते हैं बेटे, कार्टिलेज हमारे पास हमारी बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं। आप ये जो नाक देखते हैं ना हमारी एक्सटर्नल एयर में, ये जिसको हम पिना कहते हैं, नरम हड्डी, इसको कहते हैं कार्टिलेज। और ये जो हमारी नाक की हड्डी होती है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी होती है, ठीक है, इसको कहते हैं कार्टिलेज। हमारे बोन्स और ब्लड में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, सो दैट्स वाई इसकी एग्जांपल ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल है, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो एडिपोज टिश्यूज़ हमारी किडनीज़ के अराउंड, मतलब कि ये किडनी है, किडनी के साइडों पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन के अंडर और एब्डोमिन, मतलब कि पेट वाले रीजन में जो है हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जाम्पल है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी और हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें जी, पेज नंबर 76 पे आप लोगों को डायग्राम भी दिखाई गई है, कार्टिलेज किस तरह से उन्होंने कार्टिलेज सेल्स, रबरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास इलास्टिक सा मैट्रिक्स होता है और ये कार्टिलेज के सेल्स उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे देखें जी, बोन पे बोन सेल्स और हार्ड मैट्रिक्स दिखाया हुआ है। नीचे ब्लड, आपको ब्लड में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा दिखाया हुआ है, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ में हमारे पास फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं और न्यूक्लियस यहाँ पे आपको शो करवाया गया है। थर्ड वन है हमारे पास मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं, बेसिकली मसल टिश्यूज़ जो हैं हमारे पास लॉन्ग सेल्स के बंडल होते हैं जिनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। मसल टिश्यूज़ बेसिकली हमारे पास लॉन्ग सेल्स के बंडल पे कंसिस्ट होते हैं जिनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। ये एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज़ इन एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं दैट आर कॉल्ड मसल टिश्यूज़, ठीक है। ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना, इनके टिश्यूज़ में एबिलिटी होती है कि वो कंट्रैक्ट कर सकें, रिलैक्स कर सकें, ठीक है। इनकी एबिलिटी होती है कंट्रैक्ट करने की और इनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं हमारे पास। उन काइंड्स को भी मैंने आपको पीछे दिखाया था, बताया था। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो है मसल टिश्यूज़, इनकी 3 काइंड्स होती हैं मेन। यहाँ पे देखें, नंबर 1 पे है स्केलेटल मसल्स, नंबर 2 स्मूथ मसल्स और नंबर 3 कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी। तो स्केलेटल मसल्स बेसिकली, या फिर हम इनको स्ट्रेरिएटेड मसल्स कहते हैं, जो कि हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स बेसिकली ढांचे के जो मसल्स होते हैं ना, मतलब कि हमारे जो स्केलेटल है, हमारा जो ढांचा है हड्डियों का, तो जाहिर सी बात है ये हमारी हड्डियों के साथ अटैच होंगे, ठीक है। ये हमारे पास दीज सेल्स आर स्ट्रेरिएटेड, स्ट्रिप्ड एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, मतलब कि इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रिप्स होती हैं और ये क्या करते हैं, इनके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आप लोग देखें डायग्राम पे, तो फर्स्ट पे ही उन्होंने स्केलेटल मसल्स बनाए। ये जो स्ट्रेरिएटेड का स्ट्रिप्ड का मतलब था कि मतलब डिफरेंट लेयर्स होती हैं और इनके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
ये देखें स्ट्रिएशंस का मतलब होता है जैसे झुर्रियाँ नहीं होती, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हम कहते हैं स्ट्रिएशंस, ठीक है। तो ये स्ट्रिप्ड का मतलब है कि डिफरेंट इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है और इनके अंदर मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मूवमेंट ऑफ बोन्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल जो हैं इनकी लोकेशन देखें तो ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेजल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, मतलब कि इनमें इतने जो स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड हैं वो नहीं होती, ठीक है। इनका जो और इनमें जो है सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हर सेल के अंदर क्या है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्केलेटल किस लिए थे, मूवमेंट ऑफ बोन्स के लिए, और ये किस लिए हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। कार्डियक मसल जो कि दिल के मसल होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ हार्ट। जाहिर सी बात है जब दिल के मसल्स हैं तो हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रिएटेड होते हैं, लेकिन देयर इज़ अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल। अब देखें ये जो कार्डियक मसल है ना, इनमें स्केलेटल और स्मूथ की एक एक खसूसियत आ गई है, ठीक है। वो क्या जी, स्केलेटल मसल्स क्या थे हमारे पास, स्ट्रिएटेड थे, तो ये भी क्या है, स्ट्रिएटेड हैं, लेकिन उनमें क्या था, मैनी न्यूक्लियस थे, इसमें क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है। तो स्मूथ मसल्स क्या थे हमारे पास, नॉन स्ट्रिएटेड थे, लेकिन उनमें क्या था, सिंगल न्यूक्लियस था, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करते हैं, कार्डियक मसल्स, ये हार्ट बीट हमारी प्रोड्यूस करते हैं। ओके जी, ओके ये जो नीचे आप लोगों को पैराग्राफ दिया हुआ है कि स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन, तो बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली वॉलेंट्री एक्शंस वो वाले एक्शन होते हैं जो कि हमारी विल पावर के अंडर कंट्रोल हो, मतलब कि हम खुद चाहें तो उनको करवा सकते हैं, अदरवाइज जिसमें हमारी खुद की मर्ज़ी शामिल ना हो उनको हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स की बात कर लें, देखें आप लोगों का बाजू है, ठीक है, आप लोग चाहते हैं उसको हिलाना झुलाना, उसको हिलाना, ठीक है, तो आप उसकी मूवमेंट चाहेंगे तो स्केलेटल मसल जो हैं वो मूव करेंगे। अदरवाइज़ जो हमारे पास स्मूथ और कार्डियक मसल है ना, ये आप लोगों के कंट्रोल में नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जब हार्ट बीट होनी होती है ना, हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारी कंट्रोल में नहीं होती, हम चाह कर भी उसको ऐसे नहीं होता कि रोक लें या अब चला लें, ठीक है। तो ये जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, और सिर्फ स्केलेटल मसल जो हैं ये क्या है, वॉलेंट्री इन एक्शन है, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का, और ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्केलेटल मसल्स किस एक्शन में आते हैं और स्मूथ और कार्डियक मसल्स किस एक्शन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम डिस्कस करते हैं नर्वस टिश्यूज़। ओके, तो नर्वस टिश्यूज़ बेसिकली हमारे जो हैं ब्रेन के टिश्यूज़ को कहा जाता है नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। इसमें हमारे पास नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स शामिल होती हैं, नर्व इम्पल्सेस शामिल होती हैं। बेसिकली ये भी एक कंडक्शन का मेथड है, मैसेज कंडक्ट करने का एक ज़रिया है, जिसमें क्या किया जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। ये बेसिकली एक एनिमल के सर्वाइवल की जो एबिलिटी होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है कि हम कितना एक इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई लेके उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। ये एबिलिटी ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक किस तरह से जाए। नर्वस टिश्यूज़ बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, और ये कम्युनिकेशन फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, मतलब कि एक बॉडी के हिस्से से दूसरे बॉडी के पार्ट तक हम किस तरह से अपना मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ना, नर्वस टिश्यूज़, ये बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, नंबर 1 पे नर्व सेल्स और नंबर 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, मतलब कि नर्व इम्पल के थ्रू नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स जो कि नर्वस टिश्यूज़ जो हैं हमारे पास नर्व सेल्स और न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं, इनका काम क्या होता है, कंडक्ट करना मैसेज को, ठीक है। लेकिन मैसेज को कंडक्ट किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो नर्वस टिश्यूज़ हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। नीचे देखें जी, आपको डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ पे देखें डायग्राम में, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिखाई गई है, ये नर्व सेल्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे नर्व सेल्स न्यूरॉन्स, ठीक है। इस तरह से हमारे पास नर्वस जो टिश्यूज़ हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन से जो भी मैसेज होता है उसको कंडक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हम ऐसा नहीं होता कि 10 मिनट गुजर जाएं उसी पे हाथ रखा हुआ है,
ऐसा नहीं होता। और ये जो नर्व इम्पल्स का काम होता है ना, ये नैनो सेकंड्स का होता है। मतलब कि फ़ौरन किसी चीज़ को हमने पकड़ा, हमें गर्म या ठंडी लगी, हमने फ़ौरन हाथ हटा लिया इन द नैनो सेकंड्स, ठीक है, इन नैनो सेकंड्स, बहुत ही कम टाइम में। इसका मतलब है हमारा नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। गर्म चीज़ पे हाथ लगाए ना तो हम फ़ौरन उसको पीछे करते हैं। मतलब कि हमारा जो मैसेज का कंडक्शन है, ये कंडक्ट मेथड है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। सो गाइज़, आई होप सो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को समझ आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।